आंखों से उनको विदा किया जाएगा। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज बीजेपी सांसदों से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों से नड्डा ये मुलाकात करेंगे। अब देखिए, जेपी नड्डा ने सांसदों को अपने घर पर डिनर पर आमंत्रित किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और इसी के साथ अगर हम कह सकते हैं तो इस पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। तो ये अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां जेपी नड्डा के घर पर आज डिनर का आयोजन किया गया है। बीजेपी के सभी सांसद इसमें आमंत्रित किए गए हैं। आज 6 तारीख है और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। अब अगर हम बीते दिनों की बात करें तो 21 जुलाई का वो दिन था जब मानसून सत्र के पहले ही दिन पर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और अब लगभग 1.5 महीने का वो समय बीत चुका है और संविधान के अकॉर्डिंग 2 महीने यानी कि 60 दिन में उपराष्ट्रपति पद को फिल करना होगा, यानी कि चुनाव करवाना अनिवार्य है। ऐसे में लगभग 1 महीने 20 दिन का वो समय हो जाएगा जब ये चुनाव होगा और देर रात तक इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आज बीजेपी सांसदों के साथ डिनर करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर भी, बिहार चुनाव में रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और तो और बिहार, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दशहरे के बाद बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में स्टार प्रचारकों को लेकर भी मंथन हो सकता है, किन जगहों से किनको आगे करना है, उन्हें प्रचार के लिए भेजना है, इन सब चीजों पे भी मंथन हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अहम है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। हमारी सहयोगी आंचल यादव जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आज की ये डिनर पार्टी कितनी ज्यादा अहम है। आंचल, आज ये डिनर पार्टी होने वाली है जेपी नड्डा के घर पर और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है अगले 2 दिनों के बाद। क्या जानकारी आ रही है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है या कोई और भी मुद्दे होंगे जिस पर यह चर्चा संभव है? देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के वो मैदान में उतर चुके हैं और हमने ये भी देखा है कि दोनों ही, चाहे पक्ष और विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही अपने अपने सांसदों को जो है इस बात को लेकर मनाने में लगे हुए हैं कि भाई सर्वसहमति से जो है वो अपने कैंडिडेट को जिताना है। यानी कि अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ आपने सुदर्शन रेड्डी को देखा होगा, वी सुदर्शन रेड्डी, जो कि विपक्ष के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में 2 दिन का मात्र वक्त बचा हुआ है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले देखिए एक पार्टी का आयोजन जो है वो किया गया है। आज जो है शाम को 7 बजे जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। और इस डिनर के आयोजन में, क्योंकि देखिए एक कह सकते हैं कि एक समारोह तो रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है पार्टी के अन्य जो लाइन हैं उन पर भी चर्चा होती है। चाहे आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हो कि भाई आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारी है, और अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं उनके साथ में एक बैठक टाइप की भी होती है। यानी कि क्योंकि पूरे देश भर के जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उन सभी की डिनर पार्टी है, तो जेपी नड्डा जो है वो ये बताया जा रहा है कि ग्रुप्स में, यानी कि जो अलग अलग स्टेट के सांसद होंगे उस हिसाब से उनके साथ में बैठेंगे भी, उनके साथ डिनर करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी अगर कोई समस्या भी है तो उसका समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। और आने वाले टाइम पे आप देख रही हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है। इसके अलावा स्टेट्स के भी अध्यक्ष चुने जाने हैं, तो ये संभवतः इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर डिनर है, यानी कि 2 दिन जो है वो डिनर पार्टी रहने वाली है बीजेपी सांसदों की। आज जेपी नड्डा के आवास पर, कल प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर रहने वाली है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए का एकजुटता रहना और खास करके बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि हर एक पार्टी का अपने सांसदों पे ज़्यादा अधिकार होता है और ऐसे में बीजेपी के सांसदों की उनके जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके लिए एकजुटता रहे, इस बात का खास ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा और यही कारण है कि आज की डिनर पार्टी आयोजित की गई। इसके अलावा देखिए कल सुबह से 9:30 बजे से एक कार्यशाला भी, जो सर्वदलीय कार्यशाला है बीजेपी के, वो आयोजित की जाएगी। कार्यशाला जो है वो कल से शुरू होकर परसों तक चलने वाली है और ये एनेक्सी में बताया जा रहा है। हालांकि देखिए बीजेपी अब हर संभव प्रयास कर रही है कि अपने संगठन को भी मजबूत करे और अपने सरकार को भी मजबूत करे और साथ ही उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो गेम्स ऑफ नंबर है, वो भी बीजेपी के साथ रहे, इस बात पर फोकस किया जा
रहा है और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले जो है ये डिनर पार्टी जो है आयोजित की गई है, चाहे हम ये डिनर पार्टी जेपी नड्डा के आवास पर हो या प्रधानमंत्री के आवास पर हो। बिल्कुल आंचल, ये भी देखना होगा क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और अगले साल बंगाल में भी चुनाव, तो क्या ये मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों बिहार की राजनीति काफी गर्माई हुई नजर आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज जितने भी सांसद रहेंगे उनके साथ में एक एक टेबल पे जेपी नड्डा बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। बिहार में आप देख रही हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से केरला से ये बयान आया कि बी से बीडी और बी से बिहार, इसके बाद से राजनीति काफ़ी गर्माई है। तो बिहार में किस तरह की राजनीतिक हलचल है, कैसे तेजस्वी यादव को मात देनी है, इसको लेकर भी बिहार के सांसदों से चर्चा हो सकती है। बंगाल की हाल ही की तस्वीर हमने देखी कि बंगाल में किस तरह से जो बीजेपी के सांसद थे, वो माफ कीजिएगा जो विधायक थे, उनको निलंबित कर दिया गया विधानसभा से। विधानसभा के अंदर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी नजर आया था और इन तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल और बिहार को लेकर क्या कुछ सांसदों की रणनीति रहेगी, क्योंकि देखिए हर एक सांसद पर उसकी लोकसभा में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है जिताने की। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें तो ये एक मुद्दा अलग है, लेकिन इसके अलावा स्टेट के जो भी अभी अध्यक्ष चुने जाने बाकी रह गए हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि डिनर पार्टी तो होती है, लेकिन संगठन और सरकार हो, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा जो है वो होती है, लेकिन विशेष फोकस जो है वो एकजुटता को लेकर है, क्योंकि कोई भी बीजेपी का सांसद जो है विपक्ष के कैंडिडेट को वोट ना करे, इसको लेकर देखिए आज सर्वसहमति बीजेपी के सांसदों की बनाई जाएगी। बिल्कुल आंचल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज ये अहम बैठक होने वाली है और ये डिनर पार्टी एक तरीके से आयोजित की गई है। अब ये हमने देखा कि सत्ता पक्ष अपने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहा है, विपक्ष की ओर से क्या तैयारी है, क्या रणनीति विपक्ष की ओर से? विपक्ष भी लगातार बैठकें कर रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कांग्रेस ने तमाम लोगों से बातचीत की है और जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनके मुखियाओं से बातचीत की है कि भाई आप जो है वी सुदर्शन रेड्डी को ही जो है अपने कैंडिडेट के तौर पर मानकर चले। और क्योंकि यहाँ पर सामने वाले अलायंस के पास, एनडीए के पास जो है नंबर ऑफ गेम है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपके कोई जान पहचान के सहयोगी अगर एनडीए में भी सांसद हो तो उनसे भी आप अपील कीजिए कि वे बी सुदर्शन रेड्डी को ही मतदान करें। यानी कि सब लोग जो है एक दूसरे से मतदान करने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर कोई अपनी पार्टी की लाइन के अकॉर्डिंग चलता है, पार्टी जहाँ बोलती है वहाँ मतदान होता है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसी की इंडिविजुअल चॉइस ना रहे किसी को वोट करना, सर्वसहमति से अपने अपने कैंडिडेट को वोट करवाना चाहते हैं। और यही कारण है कि चाहे विपक्ष हो या विपक्ष हो, आज का ये डिनर पार्टी कह सकते हैं कि बहुत अहम है। आज जेपी नड्डा के घर पर ये डिनर पार्टी है, तो कल प्रधानमंत्री के घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। अब देखने की बात